गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हम आज एस्टेट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय डालने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा महर्षि वाल्मीकि। इन्होंने हमारे एक आदि काव्य लिखा था, जिसका नाम है रामायण। आप आई होप आप इसको पढ़ने के बाद अपने नोट्स अगर प्रिपेयर करते हो, मैंने भी अपने जो हैंड नोट्स थे उसमें ये सब कुछ याद करके और फिर उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने कहीं कहीं से उठाकर अपने नोट्स में ऐड की थी, मैंने ये नोट्स वहीं पर आपको वहीं से लिए हैं। आप है ना, एक बार अपने नोट्स को देखना, और इसमें से जो नॉलेज ना हो और हाँ, आपको जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी। मैंने अपना एस्टेट जो निकाला था वो अपने नोट्स खुद हैंडमेड नोट्स बनाकर ही पास किया था। तो आई होप अपने नोट्स में आप भी कुछ ना कुछ इसमें जानकारी ऐड करोगे। तो देखिए, हमारे सबसे पहले जो आदि कवि माने जाते हैं वो महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है, इन्होंने हमारा एक जो लिखा था उसका नाम था हमारा रामायण। देखिए, हम पहले तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रामायण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि के विषय में हम जानकारी पढ़ते हैं कि समय और युग, वाल्मीकि मतलब उनके समय और युग के बारे में पढ़ते हैं। आपके है ना, आप एक लाइन में से ही आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखना, वाल्मीकि का समय लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है और वे त्रेता युग के ये युग से संबंधित हैं थे। देखो, अब आपसे पूछा जा सकता है कि वो जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि वो कौन से युग से संबंधित थे, तो वो त्रेता युग से संबंधित थे ना। क्वेश्चन तो हमें संस्कृत में ही आते हैं एस्टेट के लिए। अगर आप और भी जैसे 11वीं 12वीं आदि के लिए पढ़ते हो, उसके लिए भी आप ये महर्षि वाल्मीकि का एक विषय तैयार कर सकते हो। और उसके अलावा हम अगर नॉलेज हिंदी में नॉलेज रखते हैं तो हम संस्कृत में अपने आप टिक लगा सकते हैं ना। तो उनका जो युग था वो कौन सा था? त्रेता युग से संबंधित थे वो। और उनका जो समय है वो लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है। मूल नाम और उनका उसका अर्थ, मतलब उनका मूल नाम क्या था, तो सभी जानते हैं वैसे तो कि उनका जो मूल नाम था वो रत्नाकर था। ठीक है, वैसे देखो इसमें हम बता भी देंगे, और एक छोटी सी कहानी भी है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण शुरू किया तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने इनको लिखने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि आप संदेश नहीं, आदेश दिया था कि आप रामायण की रचना करो। और ये इसको लिखने से पहले एक क्या थे, एक चोर थे जो कि दास्यु कर्म में लगे हुए थे, चोरी कर्म में लगे हुए थे। ठीक है, इस प्रकार के कार्य करते थे। लेकिन उन्होंने एक बार सप्त ऋषि जा रहे थे, उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने ये पूरी महाभारत की रचना कर दी। ठीक है, तो हम सारी एक एक चीज़, कुछ भी नहीं बचेगा। आप यकीन मान के चलना, अपने नोट्स आप अगर तैयार कर रहे हो तो आप खुद मैथ कर लेना, और अगर जो भी जानकारी रहती है वो आप लिख लेना। देखिए, तो उनका मूल नाम और उसका अर्थ, उनका मूल नाम क्या था? रत्नाकर। आपसे पूछा जा सकता है कि जो महर्षि वाल्मीकि है उनका मूल नाम क्या था, तो उनका जो मूल नाम था वो था रत्नाकर। और शिव पुराण के अनुसार उन्हें अग्नि शर्मा भी कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए शिव पुराण के अनुसार उन्हें क्या कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि को, तो अग्नि शर्मा भी कहा जाता था। 2 क्वेश्चन देखो हमसे कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो 500 ईसा पूर्व वाला, एक त्रेता युग वाला, एक उनका नाम वाला, एक उनका शिव पुराण के अनुसार उनको क्या कहा जाता था, तो अग्नि शर्मा भी कहा जाता था। वाल्मीकि नाम का अर्थ है दीमकों के घर से निकला हुआ। मतलब क्या था, ये वाल्मीकि प्लस में ई है, इस प्रत्यय से मिलकर बना है। तो देखो, इन्होंने क्या किया था, जब ये चोरी क्रम में लगे हुए थे, चोरी करते थे, तब इन्होंने क्या किया, एक बार ना चोरी की, और फिर जो 7 ऋषि इनको मिले थे, उन्होंने कहा कि तू चोरी कर तो रहा है, लेकिन उसका फल किसको मिलेगा, तुझे पता है? इसने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि हम चोरी करके जो खाना खाते हैं वो मैं खाता हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं, और मेरी जो मतलब आप इनकी पत्नी लगा लो, हाँ वो खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या जो चोरी कर रहे हो, क्या कि उस पाप के भागी वो भी हैं आपके साथ साथ? तो वाल्मीकि ने कहा कि हाँ वो भी हैं। जब उन ऋषियों ने कहा कि जो पाप करता है सिर्फ पाप का भागी वही होता है, तुम्हारा कर्तव्य है कि आप चोरी करके ला के दो, चाहे कहीं से भी ला के दो, आप उनका पेट भरोगे। तो उसने कहा कि सारा जो पाप है वो आपके ही सिर है। ठीक है, वो तो आप पर डिपेंड है, ठीक है ना, वो तो निर्भर है आप पर। तो तभी से इन्होंने पता नहीं क्या शिक्षा ली, क्या इनके मन में आया, मन मस्तिष्क में आया, और ये वहीं से घर को छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने तपस्या की, और ऐसा कहते हैं कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो ये मिट्टी के, ये जो दीमक होती है ना, जो ये गाँव में तो जानते भी हैं दीमक होती क्या है, वो दीमक ऐसा कहते हैं कि वो एक बार पेड़ या सूखे पेड़ पर चढ़ जाए तो वो पेड़ को भी खा लेती है। ठीक है, तो क्या है कि वो ऐसे बैठे थे, तो कई हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के कारण वो जो दीमक थी वो उनके ऊपर चढ़ गई। तो उसी के कारण कहा गया है इनको, इनका नाम वहीं उसी तपस्या करने के कारण ही वाल्मीकि पड़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दीमकों के घर से निकला हुआ, ठीक है, इसीलिए इसको दीमक के घर से निकला हुआ कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए वाल्मीकि में कौन सा पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं। उपनाम अब आप इनको हेडिंग बना के लिख सकते हो अपने नोट्स में। उन्हें आदि कवि, प्रथम कवि, प्राचेतस, आर्ष कवि और ऋषि और अनुष्टुप छंद का आविष्कारक भी माना जाता है। देखो, आपको इतने क्वेश्चन इसमें से मिल गए। आपको ये पूछा जा सकता है, ये जो प्राचेतस है ये इनके पिता का नाम था, पिता का नाम होने के कारण इनको ये भी इसकी उपाधि भी दी जाती है। आर्ष कवि भी इनको बोल दिया जाता है, ऋक्ष भी इन्हें बोल दिया जाता है, अनुष्टुप छंद का आविष्कारक भी इन्हें बोल दिया जाता है। और एक क्वेश्चन और है करुण रस का सबसे पहले प्रतिपादन इन्होंने किया था, तो करुण रस के प्रतिपादक भी इनको बोला जा सकता है। इनके पिता का नाम देखो, यहाँ आ ही गया क्वेश्चन। इनके पिता का जो नाम था वो था प्रचेतस, जो वरुण के 10वें पुत्र थे। मतलब इनके जो पिता थे वो वरुण के 10वें पुत्र थे। प्रारंभिक कर्म, इनके प्रारंभिक कर्म क्या थे, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वे चौर्य कर्म, लुंठन कर्म, दस्यु कर्म या व्याध कर्म में संलग्न थे, यानी वे एक डाकू थे। देखो, मतलब ये क्या करते थे, चौर्य कर्म, चोरी करते थे, लुंठन कर्म, ये जो मतलब लूटपाट के कार्य थे ये करते थे, दस्यु कर्म, ये मतलब दासी किसी का क्या, जैसे मतलब किसी का दास बन के रहना। ठीक है, व्याध कर्म, ये व्याध होता है शिकारी, ये शिकारी मतलब शिकार करते थे, मतलब इस प्रकार से ये कार्य करते थे। फिर क्या है,
फिर परिवर्तन, मतलब परिवर्तन और आश्रम। सप्त ऋषि मतलब इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया, ठीक है। तो सप्त ऋषियों के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने तपस नहीं है बेटा, इसको तपसा कर लेना, तपसा, इनकी उसको सरयू सरयू नदी कहते थे, तपसा भी तमसा आएगा, ये तमसा नदी जिसको हम सरयू नदी भी कहते थे। तो तमसा नदी के तट पर वो तपस्या की और वहीं अपना आश्रम बना लिया। मतलब जब सात ऋषियों ने इनको ज्ञान दिया ना, तो उसके बाद वो अपना कर्म, अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया और ये क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। और कहाँ पर की इन्होंने तपस्या, तमसा नदी के किनारे पर की थी। आदि श्लोक, मतलब आदि श्लोक इन्होंने एक श्लोक बोला था जिसके कारण इन्होंने रामायण की रचना की थी। देखो वो श्लोक कौन सा है। रामायण के बालकांड के अनुसार स्नान के लिए तमसा नदी पर जा रहे वाल्मीकि ने एक व्याध द्वारा, मतलब इन्होंने क्या देखा कि बेटा एक बार क्या था कि जब ये स्नान के लिए जा रहे थे तमसा नदी के किनारे, तो इन एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए थे। एक क्रोंच नर था और एक क्रोंच मादा थी। वो दोनों क्या थे, अपने कार्य में क्या थे, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मतलब देखो स्नान के लिए तमसा नदी पर जा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक व्याध द्वारा, मतलब वहाँ पर जो शिकारी था वो क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। और उसने एक पेड़ पर बैठे हुए क्रोंच पक्षी दोनों जो बैठे थे, मादा भी थी और जो नर पक्षी क्रोंच पक्षी था, दोनों में से ना एक सबसे जो नर पक्षी था ना उसको मार दिया। अब बेचारी जो मादा क्रोंच थी वो बहुत ही रोने लगी, ठीक है। तो उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को देखते हुए अचानक ही इस घटना से उनके मुख से स्वतः अपने आप ही माँ निषाद प्रतिष्ठाम तव गम शाश्वती समाहा, ये श्लोक निकला, ठीक है। तो हमारा रामायण का पहला श्लोक भी यही है, यंत क्रोंच मिथुनम में मिथुनात् एकम मवधि काम मोहितम। मतलब इन्होंने क्या कहा, ये श्लोक उनके मतलब दुख के कारण, इतना दुख हुआ उनको जब वो नर क्रोंच पक्षी मारा गया, तो इनको बहुत ही दुख हुआ और ये श्लोक उन्होंने उनके मुख से निकल गया। तो जिस श्लोक का अर्थ था, हे निषाद मतलब हे शिकारी, तुमने काम में मोहित इस क्रोंच युगल में से एक को मार डाला है, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा था ना कि माँ निषाद, हे माँ का अर्थ होता है जैसे संबोधन में, हे निषाद मतलब हे जो वो था, कौन था, शिकारी है, शिकारी प्रतिष्ठाम तव गम शाश्वती समाहा, मतलब यहाँ पर विहार कर रही तुमने पक्षियों में से एक को मार डाला है। यत क्रौंचम मिथुनात एकम अवधि काम मोहितम, इन दोनों में से जो ये काम में मोहित थे, इन दोनों में से एक को मार दिया है। अब तुम कभी भी परम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकोगी आजीवन तक। तो इस श्लोक के कारण ये लौकिक साहित्य का आदि श्लोक या प्रथम लौकिक वाणी को माना जाता है। मतलब ये श्लोक ही आपको प्रथम श्लोक माना जाता है, ठीक है। आदि कवि की उपाधि, इनको आदि कवि की उपाधि मिली थी। ब्रह्मा ने इन्हें आदि कवि होने का वरदान दिया था रामायण लिखने, और इन्होंने इनको मतलब ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि आप है ना रामायण की रचना कीजिए। उसी के बाद इन्होंने वहाँ से ही क्या था, प्रेरणा लेकर और ब्रह्मा जी के कहने पर रामायण की रचना की थी। देखिए रामायण एक महाकाव्य है जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। महाकाव्य रचना का आधार, अब महाकाव्य रचना लिखने का आधार क्या था, आर्य संस्कृति की श्रेष्ठ कथा और महाभारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपजीव्य काव्य माना जाता है। ये काव्यात्मक रचना, यह एक काव्यात्मक रचना भी है, भारतीय संस्कृति सभ्यता का आधार, इसको भारतीय संस्कृति सभ्यता का आधार माना जाता है। गृहस्थ आश्रम का सर्वश्रेष्ठ व महाग्रंथ इसको माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, लिखने का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम की पूर्ण अभिव्यक्ति व परिचय प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मतलब इसका उद्देश्य यही था कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप अपना अत्यधिक मतलब श्रेष्ठ कार्य करना ही इसका उद्देश्य था। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है, एक बार इसका अर्थ देखना, ये बहुत ही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अर्थ है इसका, देखिए जो अर्थ है इसका, राम प्लस में अयनम, तो इसमें सॉरी ये ऊण लिखा है ना, इसको इन कर लेना, इन प्लस में ल्युट। इसमें से हमारा जो टय है उसकी ईट संज्ञा हो जाती है, और जो ये हाँ जी टय की ईट संज्ञा हो जाती है। ऊ की टय की तो हलंत्यम से हो जाएगी, य में जो ऊ है इसकी उपदेश से अनुनासिक इत से ईट संज्ञा हो जाएगी, तस से लोप हो जाएगा, और लय की हमारी संज्ञा हो जाएगी, और सॉरी यू में से यू को यू और ना को से अनादेश हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसमें इत संज्ञा नहीं होगी, टय की होगी, और लय की लचत तदिते से लय की हो जाएगी, यू को नहीं होगी भाई, यू को अनादेश हो जाएगा, यू और ना को एक सूत्र होता है उससे। तो इस प्रकार से रामायणम बनता है। राम आयनम का क्या अर्थ होता है, इसमें राम प्लस में फक एक प्रत्यय होता है, वो लगा होता है, तब ये रामायणम शब्द बनता है। राम के द्वारा बताया गया सन्मार्ग, राम के जीवन चरित्र का वर्णन, राम का प्रत्यागमन या याकोबी के अनुसार अर्थ यानी राम की प्राप्ति। अब रचनाकाल, इनका रचनाकाल हमने पढ़ लिया था, महर्षि रचनाकाल हमने महर्षि वाल्मीकि पढ़ लिए थे। अब आपसे रामायण के उपनाम पूछे जाएँ तो आप आदि काव्य, आर्ष काव्य, वीर काव्य, युद्ध काव्य, सेतु काव्य, चतुर्विंशति ही सहस्त्री संहिता, इसका नाम से भी जान सकते हो। कर रस इसमें हो जाएगा करुण रस, गुण हो जाएगा इसमें माधुर्य, प्रसाद व माधुर्य हो जाएगा, गुण रीति इसमें वैदर्भी हो जाएगी, प्रमुख छंद आपका अनुष्टुप हो जाएगा, अनुष्टुप को हम आदि छंद भी कह सकते हैं, करुण को हम आदि रस भी कह सकते हैं। रविंद्रनाथ, आपसे पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार इसको क्या कहा गया है, किसको, रामायण को। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो राष्ट्रीय महाकाव्य कहा गया है, ठीक है। देखिए नायक इसमें श्री राम हो जाएंगे, जो धीरोदत्त नायक है, आपसे पूछा जा सकता है राम कैसे नायक है, तो धीरोदत्त। नायिका कैसी है, स्वकीय नायिका है। विभाजन इसका 7 कांड में इसका विभाजन किया गया है, सर्ग इसमें 645 हैं, श्लोक इसमें 24,000 हैं। कांड और सर्गों की संख्या इसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, इसमें 7 कांड हो जाते हैं। एक आपका वैसे मैं बोल देती हूँ, इस पे लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो आप देखो एक ट्रिक है, बालक अरण्य के युद्ध में सॉरी अयोध्या बालक अयोध्या के अरण्य में कितना सुंदर युद्ध लड़े उमा। तो बालक बालक से हो जाएगा बालकांड, अयोध्या के अरण्य में अयोध्या से हो जाएगा अयोध्याकांड, अरण्य में तो अरण्य से अरण्यकांड, कितना से हो जाएगा किष्किंधाकांड। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती, अदरवाइज आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कितना सुंदर युद्ध लड़े उमा, सुंदर से हो जाएगा सुंदरकांड, युद्ध लड़े युद्ध लड़े से हो जाएगा युद्धकांड, और लड़े उमा उमा से हो जाएगा उत्तरकांड। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। मैंने तो देखो ऐसे ही किया था। फिर देखिए ये जो हाँ, इसके बाद देखो याकोबी और वेबर ने बालकांड और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड माना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 2 ऐसे कवि हैं जिन्होंने उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड माना है। तो आप बोल सकते हो याकोबी, और ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो नेट में आते हैं। याकोबी और वेबर ने बालकांड और उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कांड माना है। इसे प्रक्षिप्त कांड मानने के मुख्य कारण है मूल कथा से अंतर संबंधता, भाषा शैली की भिन्नता और राम का अवतार बताना। मतलब ये सभी कारण हैं जिसके कारण इसको प्रक्षिप्त कांड माना जाता है। रामायण के बालकांड व उत्तरकांड में आख्यान प्राप्त हैं। सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ कांड माना गया है क्योंकि इसमें शुभ विचार, सीता माता का चलना, उत्कृष्ट काव्य शैली और हनुमान जी की सुंदर कथा का वर्णन है। दक्षिणात्य संस्करण के अनुसार रामायण में 645, हम पढ़ चुके हैं, चतुर्विंशति सहस्राणी श्लोका नाम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंचषट कांडनी तथोत्तरम का हो जाएगा तथोत्तरम। ऋषि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड माने हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें सर्ग 645। देखो भाई क्वेश्चन आया आपके पास कि इसमें रामायण में कितने सर्ग हैं, तो आप 645 ही करोगे, ठीक है। और श्लोक आपके 24,000 हो जाएंगे, ये करोगे आप। देखो ये प्रशस्तियाँ, इसमें रामायण के प्रति 1000 श्लोक का प्रारंभ गायत्री मंत्र के प्रथम वर्ण से होता है। इसमें आप ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। ऋषि ने ये रह गया भाई, ऋषि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड माने हैं। 6 कांड नहीं है भाई, सॉरी, यहाँ पे 7 कांड आएगा, ठीक है। तो 7 कांड है इसमें, और उत्तरकांड भी है। ये 6 कांड बताए हैं और उत्तरकांड, इसमें 7 कांड हो जाएंगे। जो भी अभी हमने नाम पढ़े थे ना, बालकांड, बालक अयोध्या के, वो इस प्रकार से 7 थे ना वो। तो देखिए प्रशस्तियाँ, रम्या रामायणी कथा, ये रम्या कर लेना, ये मया लिखा है ना, इसमें मया नहीं है, ये रम्या रामायणी कथा। और त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में कहा है। मतलब आपसे क्वेश्चन आएगा कि रम्या रमणी रामायणी कथा रामायण को किसने कहा है, तो त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में कहा है। अब इसमें भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा त्रिविक्रम भट्ट किसने लिखी है, तो त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा है, तो नल चंपू लिखा है। और नल चंपू पे हमें मिलता है कि रम्या रामायणी कथा। कवि प्रथम पद पद्धति ही, ये किसमें लिखा है, ये रघुवंशम में लिखा है और कालिदास ने इसको लिखा है। अब रामायण के विविध संस्करण, ये आपके देखो विविध संस्करण, इसमें से हम वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें से एक बार देख लेना। रामायण के विविध संस्करण, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये नेट में पूछे जाते हैं वैसे तो पूछे जाएंगे कि मुंबई और देवनागरी संस्करण, बंगाल या गोड़िया संस्करण, पश्चिमोत्तर, ये पश्चिमोत्तर है, पश्चिम या काश्मीरी संस्करण, दाक्षिणात्य संस्करण, ये इसके 4 संस्करण हैं। अब इसके टीकाएं, ये आपकी इसकी टीकाएं हो जाती है रामायण भूषण भट्ट, रामायण भूषणम गोविंदराज द्वारा रचित है ये। रामायण तिलकम नागेश भट्ट द्वारा रचित है ये। और इसमें से जो नेक्स्ट है ये उपजीव्य, ये इसके उपजीव्य हैं, देख लेना। ये प्रतिमा नाटक है, जैसे अभिषेक नाटक है, उत्तरामचरित महावीर चरितम भभूति द्वारा रचित है, ये भास्कर द्वारा रचित है। कुंदमाला अभ्युद दर्पण, ये महादेव द्वारा रचित है। कुंदमाला दिंगनांग द्वारा रचित है। श्वेत बंधु महाकाव्य प्रवरसेन द्वारा रचित है। अनर्घ राघवम मुरारी द्वारा रचित है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी इसी के मतलब ये उपजीव्य हैं, रामायण पर ही लिखे गए हैं। रामायण मतलब रामायण से ही कहीं ना कहीं आदेश लेकर या रामायण की तरज पे ये लिखे गए हैं, और ये प्रमुख इसके उपाख्यान है, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हुई होगी आपकी नोट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।